नमस्कार, मैं हूं अरविंद ओझा और खबर आ रही है पाकिस्तान के कराची शहर से, जहां एक इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। लश्कर का ये खूंखार आतंकवादी, जिसका नाम अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था, उसको 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। इस आतंकी की बात करें तो लश्कर तोयबा में इस आतंकी का रसूख ऐसा था कि इसे सुरक्षा मुहैया कराई थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने। अदनान अहमद लगातार भारत में हमले कर रहा था। खासतौर से अगर बात की जाए तो साल 2016 में जून में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे और तकरीबन 22 जवान घायल हुए थे। उसके अलावा साल 2015 में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए थे, 13 जवान घायल हुए थे। ये दोनों जो बड़े हमले थे वो पाकिस्तान में बैठकर अदनान अहमद ने ही करवाए थे। अदनान अहमद लश्कर तोयबा के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी था। इंडियन एजेंसीज की माने तो अदनान अहमद अमूमन रोजाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लश्कर के कैंप में जाता था और वहां पर जो नए नए आतंकी रिक्रूट होते थे उनको मोटिवेट करता था। एजेंसियों के मुताबिक हाल फिलहाल में रावलपिंडी से उसे कराची शिफ्ट किया गया था और भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच अज्ञात हमलावर जाते हैं और बेहद करीब से अदनान अहमद पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड की खबर पाकिस्तान की मीडिया ने कवर नहीं की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस हत्याकांड को पूरी तरह से छुपाया हुआ है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर रेकी की और उसके बाद घेर कर मौत के घाट उतार दिया। इंडियन एजेंसीज के लोगों का कहना है कि ये डिवाइन जस्टिस है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया से तो ये मोस्ट वांटेड था, लेकिन इंडियन एजेंसी अब पाकिस्तान में तो जा सकती नहीं है। ऐसे में कोई अज्ञात हमलावर जाता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अदनान अहमद की अगर बात करें तो ये लश्कर का कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी इसको कहा जाता था। जम्मू कश्मीर में खासतौर से पुलवामा में कई फिदाइन अटैक हुए हैं। वो तमाम जो फिदाइन अटैक थे वो कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी अदनान अहमद की थी। तो ये हत्याकांड कराची में काफ़ी सुर्खियों में है और ख़ास तौर से जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसके बाद आईएसआई में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान की सेना में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। और हाल फिलहाल में इसी तरह की बात करें तो पाकिस्तान में के अलग अलग शहरों में कई आतंकी मारे गए हैं। अब सवाल यह है कि अदनान अहमद को किसने मारा। पाकिस्तान दबी जुबान में कहता है कि इंडियन एजेंसी ने अटैक करवाया। बहरहाल कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अदनान अहमद के मारे जाने से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो हमले हो रहे थे उसको कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो अदनान अहमद की ही थी।